ओके, अभी भैया आपको पता है जेई मेंस का रिजल्ट आया ना, और कई बच्चों का जेई मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया है, या जिनका हुआ है तो उनको लगता है उनकी रैंक बहुत ज़्यादा है, अच्छी रैंक उनकी नहीं है। ये तो सोचते हैं कि हाँ अब हम क्या करें, हम बीटेक करें, बीटेक ना करें, बीएससी करें, क्या करें। ठीक है, तो मेरी उनसे भाई एक शिकायत ये है उनके पेरेंट्स से कि उन सभी के पेरेंट्स से सोचते हैं कि एक ही रास्ता होता है कि अगर बच्चा भाई बीटेक के लिए पढ़ रहा था, अगर बीटेक में दाखिला नहीं लिया ना तो कोई अब तो फिर तो उसकी सारी पढ़ाई क्या हो जाएगी, बिल्कुल बेकार। तो अगर उनका जेई मेंस नहीं हुआ और वो एडवांस की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो या तो उनको एडमिशन कहाँ दिलवा देते हैं, किसी थर्ड क्लास कॉलेज में उसको एडमिशन दिलवा देंगे बीटेक में। तो आप खुद सोचें भाई, पहले तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, पेपर नहीं भी हो पाया, लेकिन अगर उसने बीटेक करी ऐसे किसी कॉलेज से जहाँ की डिग्री कोई वैल्यू नहीं है तो वो 4 साल वहाँ पर और भी ज़्यादा क्या करेगा, बर्बाद करेगा। तो अगर आपका बीटेक नहीं हुआ, सॉरी आपका जेई नहीं मेंस नहीं पास होया है, तो मैं आपको भाई स्टेप्स बताता हूँ आपने क्या करना है। ओके, तो जेई मेंस ना हो तो पहली चीज़ तो ये है, मैं कहूँगा कि आप 1 साल ड्रॉप करें, और ड्रॉप नहीं भी करें। आपको ये क्या बात हुई कि ड्रॉप करें और ड्रॉप नहीं भी करें। ठीक है, तो पहले तो आप देखो भाई, आपका मतलब आप बीएससी में एडमिशन तो ले लें, लेकिन वहाँ पर जाएं मत। अब आप कहोगे ये मैं क्या कह रहा हूँ, अरे भाई आपको पता है इंडिया में आप नहीं भी जाओगे तो भी आपको रोल नंबर फाइनली मिल जाएगा, पेपर दे पाओगे। तो आपने करना क्या है, आपने तैयारी कर रखी है जेई मेंस की, और आपको लगता है भाई कि आपके थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए और आप अगली बार पेपर दोगे तो डेफिनेटली आप मेंस में बहुत अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हो, और किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, या भाई आप जेई एडवांस निकाल सकते हो फ्यूचर में। तो डेफिनेटली आपको बीएससी में एडमिशन तब भी लेना चाहिए, एडमिशन लेके बीएससी फर्स्ट ईयर में, और वहाँ पर जाओ मत, एक दिन भी मत जाओ। ओके, और सिंपली क्या करो भाई, तैयारी करो अपनी दोबारा से जेई मेंस और एडवांस की एक साथ तैयारी करो। ये नहीं कि सिर्फ मेंस की, क्योंकि मेंस की तैयारी को अगर आप अच्छे से करते हो तो वही क्या होती है, एडवांस्ड की तैयारी। जैसे क्या है सॉलिड स्टेट, वो मेंस में नहीं आता, किसमें आता है, एडवांस्ड में, तो उसको भी पढ़ लो। तो इस 1 साल में आपने क्या करना है, पूरी तैयारी किसी करनी है जेई मेंस और एडवांस्ड की। बीएससी में एडमिशन ले जाओ मत, तो क्या होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके सभी पेपर्स में री आ जाएगी, रीअपियर, उससे घबराना नहीं है। ओके, नहीं समझे बात बोलते हैं भाई, री भी उसी की आती है जो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता उसकी री भी नहीं आएगी। आप एडमिशन मतलब री भी नहीं आएगी। ओके, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में क्या गया, आपकी रीअपियर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आपने फिर क्या दिया अगले साल, बताओ, जेई मेंस का पेपर दोबारा से, क्योंकि आपका पूरा फोकस किसके ऊपर है, जेई मेंस के ऊपर। अब अगर आपका जेई मेंस हो गया और उसके बाद आपका एडवांस्ड भी हो गया, ठीक है, तो बीएससी सेकेंड ईयर आपको छोड़ देनी पड़ेगी। अब आप बताओ, 1 साल की आपकी 6-7 हज़ार रुपये फीस थी, सिर्फ वही तो वेस्ट हुई है, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका अगले साल भी जेई एडवांस्ड और मेंस नहीं हो पाता है तो आप एडमिशन कहाँ ले लें, बताओ। तो आपका बीएससी का साल तो खराब नहीं हुआ, और नेक्स्ट ईयर जो बीएससी है उसमें आप क्या कर सकते हो, बताओ भाई। तो सेकेंड ईयर के साथ आप फर्स्ट ईयर के सारे पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सब के साथ आप क्या करोगे, बीएससी पास करके निकल जाओगे। दूसरी बात, जब आप जेई मेंस एडवांस के लिए पढ़ रहे हो ना, तो आपका इतना पोटेंशियल आपके अंदर जरूर होता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारा सिलेबस बीएससी लेवल का भी होता है। तो बीएससी को आप बिल्कुल हल्के एफर्ट से क्रैक कर सकते हो। दूसरी बात, एक आपके दिमाग में फितूरी होता भाई कि अगर हमने बीएससी में एडमिशन ले लिया तो हमको रोल नंबर नहीं मिलेगा, नहीं समझे बात। तो मैं कहता हूँ कि कभी भी जो ये थर्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीयू टाइप, कौन सी, उनमें एडमिशन मत लो। एडमिशन लो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर आपको जाना ना पड़े। आपको डीयू थर्ड क्लास है भाई, जो ये आप सोचते होगे भाई कि बीएससी में आप जाओगे, एक नहीं जो रेपुटेशन होती है कि ये डीयू ये फलानी है, जो पढ़ाई आपकी बाकी यूनिवर्सिटीज़ में है ना बीएससी की, वही पढ़ाई आपकी कहाँ पर है, डीयू में, वही कहाँ पर आपकी जेएनयू में, वही पढ़ाई में आपको कोई 19-20 का अंतर देखने को मिलेगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ रेपुटेशन चक्कर में बच्चे कहाँ एडमिशन ले लेते हैं डीयू टाइप में, सीयूटी वगैरह कोई देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों आप वहाँ पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ताकि भाई आप सोसाइटी में सर उठा के चल सको कि हमारा बच्चा भाई डी में पढ़ता है। अरे भाई, आप बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहे हो, वो घर बैठ के बेटर पढ़ पाएगा, यूनिवर्सिटी में जाके वो कम पढ़ पाएगा। मैं आपको तो रियलिटी ये है। तो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी वो है
आप ये बताओ, अगर कोई 12वीं कहाँ से कर रहा है, हरियाणा बोर्ड से, कोई ओपन से 12वीं कर रहा है, और अगर उसके जेई में रैंक आ जाए 10, और कोई अगर मान लिया भाई बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल से कर रहा है, सीबीएसई से, उसकी रैंक आ जाए 50,000, तो वैल्यू किसकी है? तो असली बात है आपने एग्जाम पास किया कि नहीं किया, कोई फर्क नहीं। बीएससी चाहे आप डिस्टेंस से ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए मेरी बात? आपको नॉलेज होनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट की। ओके, तो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा? जहां पर आप एडमिशन लेके जाओ ना, और तब भी आपको यूनिवर्सिटी आखिर में, साल के आखिर में रोल नंबर दे दे। ओके, तो पहली बात तो क्या हो, आपका बीएससी साथ में चल रही है, टाइम आपका वेस्ट नहीं होने लग रहा, पूरा फोकस किसके ऊपर है? जेई मेंस के ऊपर। ठीक, अब जेई मेंस अगर आपका हो गया और एडवांस भी होगा तो आपका बीटेक में दाखिला हो गया, 7,000 रुपये आपके बीएससी गए तो गए, क्या दिक्कत है? और नहीं हुआ और आपके अटेम्प्ट भी खत्म हो चुके हैं, तो आप अगली बार भी ट्राई कर सकते हो, चाहो तो एक बार और। ठीक है, और अगर मैं आपके अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं तो आप क्या करो बताओ? अपनी बीएससी तो आपकी पूरी हो ही जाएगी, और बीएससी करके फिर आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपका जेई एडवांस क्यों नहीं हुआ। तो आपने देखा कि भाई आपके केमिस्ट्री में नंबर कम आए, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, मैथ में बहुत ज़्यादा, तो आप देखो आपका इंटरेस्ट किस में है? आपका इंटरेस्ट किस में मान लिया? फिजिक्स में। तो आपने देखा भाई कि आपका एग्जाम ना होने के पीछे केमिस्ट्री का योगदान है, केमिस्ट्री का हाथ है, लेकिन फिजिक्स आपकी बहुत अच्छी है, मैथ आपका बहुत अच्छा है। अब इनमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आप क्या करो उसके अंदर? बीएससी की डिग्री आपके पास होगी, बीएससी करते करते फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर में तैयारी करो आईआईटी जेएम की। किसकी? आईआईटी जेएम की, या भाई एमएससी एंट्रेंस जो होते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ के, उनकी तैयारी करो, एमएससी एंट्रेंस या आईआईटी जेएम की। उससे क्या हो जाएगा कि आपको मान लिया फिजिक्स अच्छी आती है, केमिस्ट्री आपको नहीं आती, लेकिन भाई जो एडवांस ना होने के पीछे, मेंस ना होने के पीछे जो वजह थी, केमिस्ट्री वो आपने छोड़ दी, जो क्योंकि एमएससी एंट्रेंस का पेपर आएगा ना, उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आएगा, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ। अब आपको फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, तो फिजिक्स में तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, तो फिजिक्स का आप आईआईटी जेएम पास करके आईआईटी से क्या कर सकते हो? एमएससी, या फिजिक्स से आप क्या कर सकते हो? एमएससी एंट्रेंस करके किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एमएससी में दाखिला ले लो, एमएससी में आपका एडमिशन हो गया कि नहीं हो गया? अब आप आईआईटी, अब आप क्या कर रहे हो? आईआईटी से एमएससी कर रहे हो, या किसी और यूनिवर्सिटी से एमएससी करने लग रहे हो। अब एमएससी में सिर्फ आपका एक ही सब्जेक्ट है, और तो आपके सब्जेक्ट नहीं है। अब एमएससी करते करते आप तैयारी किसी करो बताओ? आईआईटी गेट की और नेट जेआरएफ की। किसकी? जैसे बीटेक, जैसे आप जेई एडवांस पास करके बीटेक में दाखिला लेते हो ना, जेई एडवांस पास करके आप बीटेक में दाखिला लेते हो, आईआईटी गेट के बेस पे सीधे एमटेक में दाखिला मिलता है, नेट जेआरएफ के बेस पे आईआईटी में सीधे पीएचडी में दाखिला मिल जाएगा। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी? तो आप एमएससी करते करते क्या तैयारी करो आप? नेट जेआरएफ की और आईआईटी गेट की। एमएससी प्रीवियस में एडमिशन लेते आप पेपर दे सकते हो, तो अगर आपका वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो आप इजीली क्या क्वालिफाई कर लोगे? आईआईटी गेट और नेट जेआरएफ। वो पेपर इनसे मुश्किल होते हैं, इनसे हाई लेवल के होते हैं, लेकिन वहां पर वो सब्जेक्ट नहीं जो आपको दिक्कत दिया करता। बात आपको पल्ले पड़ी? तो आप आईआईटी, अब फर्ज करो आपका केमिकल साइंस में आईआईटी गेट हो गया, तो आप आईआईटी से एमटेक कर सकते हो। आपका नेट जेआरएफ हो गया, आप आईआईटी से पीएचडी कर सकते हो। और आपको पता है बीटेक करोगे तो आपको पैसे देने पड़ते हैं बीटेक की फीस के, जो फीस होती है। अगर आपने नेट जेआरएफ कर लिया ना, अगर आपने आईआईटी गेट कर लिया, तो गवर्नमेंट आपको पैसे देती है तकरीबन 30,000 रुपये पर मंथ, 5 साल तक, 2 साल तक तो एमटेक में, क्या एमटेक करोगे गेट के बाद तो एमटेक करने के पैसे मिलेंगे, उसको बोलते हैं गेट फेलोशिप, नहीं आपको। और आपने नेट जेआरएफ कर दिया तो आपको 5 साल तक पीएचडी करने के पैसे मिलेंगे, 40,000 रुपये पर मंथ। तो 25-30 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट पढ़ने के दे रही है। तो भाई आप बताओ बीटेक बड़ी होती है कि एमटेक बड़ी होती है? तो अगर आप जेई एडवांस पास नहीं कर पाए तो आप, बच्चों को पता है दिमाग में क्या फितूर भर रखा है कि बीएससी में एडमिशन तो लेना ही नहीं। बीएससी, मैं कहता हूं भाई अगर आपका जेई मेंस नहीं हुआ ना, या एडवांस नहीं हुआ, तो आप और बड़ी अपॉर्चुनिटीज अनलॉक कर सकते हो। आईआईटी गेट के जरिए आप एमटेक में दाखिला ले सकते हो, आप नेट जेआरएफ करके पीएचडी कर सकते हो, और उसके बाद आप प्रोफेसर लग सकते हो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। नहीं समझे बात? मैं आपको बताऊं भाई, मैं 2012 से लेके अब तक, क्योंकि हमारा भाई मैं जैसे मेरी स्कूलिंग गांव से हुई थी, तो मुझे नहीं पता था आईआईटी जेई नीट वगैरह कुछ नहीं, हमको भाई पता नहीं था। मैंने पहले 12वीं करी, फिर बीएससी करी, फिर मैंने एमएससी करी। ठीक है, मैंने एमएससी तक मैंने कोई पेपर दिया ही नहीं। एमएससी के बाद मैंने क्या दिया? नेट जेआरएफ और आईआईटी
गेट, ये दोनों पास कर दी मैंने, IIT गेट भी और नेट जेआरएफ। मैं तो मानता हूँ भाई, मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ भाई, मैं इतना हाई लेवल की स्टडी करने का मौका नहीं मिलता, अगर मैं पहले कभी जेई वगैरह कर लेता तो। बात आपको पहले पड़ रही है? तो ध्यान रखो, जितनी आप बड़ी पढ़ाई करते हो ना, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, अनलॉक। गेम में भी तो ये होता है, छोटे लेवल पे जो थोड़ा खेलते हो तो हल्के लेवल अनलॉक होते हैं, और पढ़ और खेलोगे तो जितने आप एक्सपर्ट हो गए उतने हाई लेवल के गेम अनलॉक होते चले जाएंगे। तो सिमिलर बात यहां पर है, ठीक है। जेई करन तो IIT जेई से बड़ा एग्जाम कौन सा होता है? IIT गेट। IIT गेट से बड़ा एग्जाम कौन होता है? नेट जेआरएफ। ओके, ये जो IIT में जो प्रोफेसर लग रहे होते हैं ना, IIT में जो क्या लग रहे होते हैं, वो नेट जेआरएफ करके लग रहे होते हैं। क्या? नेट जेआरएफ और PhD करके लग रहे होते हैं भाई। तो वो एग्जाम बड़ा नहीं हुआ क्या? और गवर्नमेंट आपको 5 साल पढ़ने के पैसे देगी, तो आप और पास क्या कर सकते हो? 12वीं आपने कर ही लिए, 3 साल की BSc, क्या 3 साल की BSc के बाद तो आप अप्लाई कर ही सकते हो नेट जेआरएफ के लिए, तो 3-4 साल की तो बात है। और जितना पढ़ोगे उतनी हाई लेवल की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अनलॉक होएंगी। नहीं समझे बात? ओके, तो कभी भी इस चीज से तो मैं कहता हूं सबसे पहले अपना ट्राई किसमें करो? IIT जेई मेंस और एडवांस निकालने की। लेकिन वहां पर अगर आपका अच्छी जगह एडमिशन नहीं होता है तो आप कभी भी, क्योंकि BSc MSc कहां से करते हो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, BTech MTech कहां से करते हो इसके ऊपर फर्क पड़ता है। बेसिक साइंस की डिग्री आप कहीं से ले आओ, ये बात आपको पल्ले पड़ी, लेकिन BTech MTech कहां से, किससे फर्क पड़ता है? नहीं आपको समझ में? तो आपने भाई पहले अपना ट्राई करो, जेई मेंस एडवांस के लिए नहीं होता है तो अपना BSc करो। BSc किसी बेकार जगह से, किसी लो क्वालिटी इंस्टीट्यूट से BTech करने से बेटर कि आप क्या करो फिर BSc, क्योंकि BSc के बाद मैं आपको बताऊं, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स, मेरा एक स्टूडेंट ऐसा था जो मेरे पास तो खैर नेट जेआरएफ के लिए आया था, पहले उसने ट्राई किया था, उसने पहले जेई ट्राई किया था, उसका जेई नहीं हो पाया। नहीं समझे बात? तो मेरे पास आया था नेट जेआरएफ के लिए, जो उसने नेट जेआरएफ कर लिया, आज वो IIT दिल्ली से PhD कर रहा है, क्या से PhD करने लग रहा है नेट जेआरएफ करने के बाद, और वो PhD कर रहा है तो उसको क्लास मिली हुई है। स्कॉलर जो होते हैं ना, PhD स्कॉलर होते हैं, उनको क्लासेस दे देते हैं BSc के पढ़ाने के लिए, तो उसको जेई की क्लास मिली हुई है पढ़ाने के लिए, मतलब जिस क्लास में उसका एडमिशन नहीं हुआ उस क्लास का जो पढ़ाने लग रहा है। जो बच्चे एडवांस पास करके IIT में दाखिला लेते हैं ना, उनको आज पढ़ा रहा है। बताओ, तो अगर वो ये हार मान लेता, BSc ना करता तो अच्छी बात थी, बुरी बात थी? तो मैं आपको कह रहा हूं भाई, तो अगर आपका मेंस नहीं हुआ है तो मैं कहता हूं, मेरा एक भाई कहना होता है, अगर आपका जेई मेंस एडवांस हो जाए तो अच्छी बात है, और ना हो तो और भी अच्छी बात है। आपको और अच्छी कैसे बात है? पढ़ने का आपका माइंड हो चुका है भाई, समझे बात? फ्यूचर में आप और बड़ी BSc करोगे, MSc करोगे तो इससे भी बड़े एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ये कहोगे वो एग्जाम इससे मुश्किल है, तो वो कैसे आएंगे भाई? उनमें तो एग्जाम और उसमें क्वेश्चन और भी टफ आएंगे। अरे भाई क्वेश्चन उसमें टफ आएंगे, लेकिन आप और हाई लेवल पे आप पढ़ते हुए जाओ भी तो गए। और दूसरी बात, वहां पर सब्जेक्ट आपका वही है जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अब आप बताओ, श्रीनिवास रामानुजन मैथमेटिक्स की दुनिया के सबसे महानतम इंसान है कि नहीं है? मैं शर्त लगाता हूं रामानुजन से जेई पास ना हो, उनके मैथ में आएंगे 100 के 100 नंबर। नहीं समझे बात? और केमिस्ट्री फिजिक्स में बहुत थोड़े नंबर आएंगे, इजंट इट? बताओ फिर। अब श्रीनिवास रामानुजन ने सोच ले कि मेरा तो जेई नहीं हुआ, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, तो ये समझदारी है कि बेवकूफ़ी है? बात आपको पल्ले पड़ रही है? तो मैं कहता हूं जेई हो जाए तो अच्छी बात है, और ना हो ना तो अगर कोई कमिटेड है अपना भाई फ्यूचर बनाने के लिए, उसके लिए और भी अच्छी बात, अगर वो एक प्रॉपर रास्ता चूज कर ले। ओके, तो भाई ये मेरा भाई ठीक है। और आपको तब भी कोई डाउट है भाई तो आप हाँ इस नंबर मुझे व्हाट्सएप करें, लेकिन आपको भाई हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है? और क्या बोलते हैं, डिप्रेस नहीं होना है। आप 9802825820 इसे लिखा क्या? 825820 9802825820 इस पे आप भाई मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है? लेकिन ये ध्यान रखो कि जेई मेंस और एडवांस सबसे लोवेस्ट लेवल के एग्जाम होते हैं कंपटीशन,
इससे हाई लेवल के एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो भाई। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी पढ़ते थे जिनका कभी नीट और जेई पास नहीं हो पाया, लेकिन मेरे पास, क्योंकि हम भाई बड़े बच्चों को पढ़ाया करते, जो मेरे पास आए किसमें थे, नेट जे फॉर IIT गेट में, और उन्होंने इंडिया में टॉप 10 में रैंक निकाली है, टॉप 50 में रैंक निकाली है। ओके, तो भाई आमतौर पे लेकिन ये इतनी ज़्यादा शोर चलता रहता है सोसाइटी में, मेंस एडवांस मेंस एडवांस, तो हम प्रॉपर साफ क्लियर माइंड सोच नहीं पाते। भाई ये वीडियो मैं कहता हूँ आप सभी को शेयर करो, ओके, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को भाई, अपने बच्चों के ऊपर इतना, उनसे इतना एक तरह से भाई एक वो खफा ना हो, ओके, और उनके ऊपर ट्रस्ट रखें। पढ़ा हुआ कभी जाएगा नहीं। आपने पढ़ा है किसके लिए, जेई मेंस के लिए, तो जेई मेंस नहीं होगा तो भाई आगे कोई ना कोई और एग्जाम आपका पक्का हो जाएगा। पढ़ा हुआ कहीं वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट था, उस तैयारी करता था नेट जेआरएफ की, उसका नेट जेआरएफ नहीं हो पाया, लेकिन वो लग गया पेटेंट ऑफिसर दिल्ली में, सेकंड क्लास ऑफिसर भाई। अब मैं उसको ये बोलूँ, अब ये बोले, वो बोला सर आपने जो पढ़ाया था वही चीज़ उसमें आती थी, तो उसने वो, तो ये नहीं हुआ तो वो हो गया। किसी ने मैथ पढ़ा जेई के लिए, जेई ना हो, इसका एनडी हो जाए, तो वो ये बोलेगा कि मैं भाई कामयाब नहीं हो पाया। पढ़ा हुआ कहीं वेस्ट नहीं जाता भाई, समझे बात, ठीक है।